वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप और आपके पार्टनर के बीच अभी क्या सिचुएशन है, आप दोनों की क्या स्थिति है और इस सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकलोगे, क्या उपाय है आप दोनों के बाहर निकलने का इस सिचुएशन से। तो देखते हैं आप और आपके पार्टनर जो है इस सिचुएशन में अभी क्या सिचुएशन आप दोनों के बीच और इस स्थिति से वो आप दोनों बाहर निकलेंगे कैसे। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है व्यूअर्स। तो देखते हैं आपकी और आपके पार्टनर की अभी करंटली क्या सिचुएशन है और आप दोनों इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलोगे। तो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं आप दोनों किस सिचुएशन में हैं, अभी फिलहाल आपकी सिचुएशन क्या है और आपके पार्टनर की भी क्या है और आप लोग इस सिचुएशन से आखिर बाहर कैसे निकलोगे, कैसे निकलोगे बाहर आप। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो सिचुएशन ऐसी है कहीं ना कहीं कि हम दोनों की सिचुएशन, ठीक है। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं और उनके पार्टनर हैं, उनकी करंटली सिचुएशन अभी ये चल रही है, ये चल रही है उनकी करंट सिचुएशन। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में टाउ मोमेंट आया है, आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी पास्ट में, जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जैसे लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है खत्म हुआ है, टूटा है, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। जैसे कि आप दोनों के रिलेशन में, जैसे आप इस रिलेशन के बारे में बहुत आगे तक सोचे थे, इस रिलेशन के बारे में आपने मैरिज के बारे में भी सोचा था, अपनी फैमिली को बनाने के बारे में सोचा था। कहीं ना कहीं आप लोग दोनों बहुत बड़े सपने देखने लगे थे एक दूसरे के लिए, आप दोनों लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहने का सोच रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में आप दोनों की जो रिलेशन में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते आप दोनों का जो रिलेशन पूरा पूरा का तरह पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वो बिल्कुल नहीं बचा है, द एंड हो गया है। जैसे आपने सपने तो बड़े 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 आप लोग देखे थे साथ में रहने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सपने चकनाचूर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, कुछ नहीं बचा उसमें। तो ऐसा लगता है कि जो आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत लोनली फील करते हैं, बहुत उदास, बहुत बहुत आप लोग, ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं। ऐसा लगता है आप दोनों जो पास्ट में वक्त बिताए हैं ना, वो वक्त को आप दोनों ही बहुत ज्यादा याद करते हैं, आपके पर्सन भी याद करते हैं और आप भी याद करते हैं। आपके मतलब आप अपने पर्सन के साथ वो लव वाले टाइम को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आप मिस करते हैं कि उनके साथ बिताया हुआ वो पल कितना खूबसूरत था, कितना अच्छा था, वो टाइम कितने कम वक्त का था जो आपके साथ था और आप दोनों के साथ बहुत जल्द ही वो टाइम चला गया। ऐसा लगता है कि आप दोनों उस वक्त को तो बहुत याद करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में और भी वो टाइम आ सकता है, वो लव का टाइम जो आपने साथ बिताए थे, और ऐसा लगता है कि वो खत्म हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो टाइम अभी भी आपकी लाइफ में आ सकता है या आएगा। तो ऐसा है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को नहीं देख रहे हो, आप बस अपने पास्ट को देखकर सैड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में, आपको लगता है जैसे सब खत्म हो चुका है, एक टाउ मोमेंट आ चुका है जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में, आप तो ये रिलेशन बहुत ही अच्छा था, जैसे लगता है ये रिलेशन बहुत टाइम से चला आ रहा है आप दोनों के बीच में। मतलब आप दोनों का जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन कोई कुछ दिनों का नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे को समझते हो। ले और आप कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बहुत टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हो, प्यार करते हो, और इस रिलेशन में हमेशा आप लोग ग्रोथ ही चाहते थे। आप चाहते थे कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहना, दूसरे के साथ लाइफ टाइम पूरा बिताना। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चाहने के बावजूद भी आप दोनों
एक-दूसरे को बता नहीं पाएँ, एक-दूसरे को क्लियर अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पाएँ, अपनी बातें दिल की नहीं कह पाएँ। लगता है जैसे आप दोनों हमेशा कन्फ्यूज़ में रहें, कन्फ्यूज़न में रहें, जिस वज़ह से आप दोनों को लगा जैसे कि आपके पर्सन आपसे उतना प्यार नहीं करते हैं और आपको ऐसा लगा कि मेरे पर्सन इतना मुझसे प्यार नहीं करते। आप दोनों कहीं न कहीं एक-दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे। आपको लगता था कि जैसे ये पर्सन मेरी लाइफ़ में आना इतना ईज़ी नहीं है। आप उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। मतलब आपको लगता ही नहीं था कि वो पर्सन मेरी लाइफ़ में कभी आएगा। जिस वज़ह से आप दोनों एक-दूसरे को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिए, इस लव को समझ नहीं सके। ये बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में ये लव था, लेकिन आप दोनों ने इस लव को इम्पोर्टेंट नहीं दिया। कहीं न कहीं आप दोनों कन्फ्यूज़ रहे इस रिलेशन के लिए, लेकिन इस रिलेशन में ही ग्रोथ था, इस रिलेशन में ही ये जो ट्रू लव था, जो ना आपका सच्चा प्यार कहीं न कहीं इसी पर्सन में था। लेकिन आपने उस चीज़ पे बिलीव नहीं किया, आपको लगा कि मतलब दुनिया जो है आपका साथ नहीं देगी, कहीं न कहीं समाज साथ नहीं देगा, कहीं न कहीं समाज अगेंस्ट हो जाएगा, घरवाले अगेंस्ट हो जाएँगे, मतलब हर कोई आप दूसरे के अगेंस्ट हो जाएँगे। लेकिन ऐसा है कि जब ऊपर से जब कोई जोड़ी बनती है, तो वो बनती है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि आपने जो भी सोचा बिल्कुल उसके अपोज़िट हो गया। आप ना चाहते हुए भी आपके पर्सन के साथ रहने लगे और उनसे प्यार हो गया आपको। मतलब आप कितना भी उनसे दूर जाना चाहें, लेकिन आपके पर्सन आपके करीब ही आते गए और आप दोनों में इतना ज़्यादा प्यार हो गया, इतना ज़्यादा कि आप दोनों एक-दूसरे को अपनी दुनिया समझने लगे, अपना वर्ल्ड समझने लगे। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में जो टाउ मोमेंट आया है, वो टावर मोमेंट कहीं न कहीं अब खत्म हो रहा है, उसकी एक फ़ेज़ खत्म हो चुकी है और ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में एक नया बिगिनिंग होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है, जिसकी वज़ह से आप इस रिलेशन में आप दोनों में से दोनों एक्शन लेने वाले हैं, इस रिलेशन से बाहर निकलने वाले हैं, मतलब इस टाउ मोमेंट से बाहर निकलने वाले हैं। अब आपकी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम है, वो खत्म हो रही है, वो एक फ़ेज़ कंप्लीट होके एक नए नए फ़ेज़ में आप एंटर कर रहे हो। आप अपने रिलेशन को अब नए तरीके से देखोगे, नए तरीके से समझोगे। और ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशन है, कहीं न कहीं ये टाउ मोमेंट आने का कारण यही है कि कहीं न कहीं आप दोनों का जो रिलेशन है ना, ट्रस्ट नहीं था एक-दूसरे को आप दोनों को एक-दूसरे पे। आप दोनों एक-दूसरे को प्यार तो बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब प्यार एक-दूसरे के लिए बिल्कुल कमी नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा लगता है कि आप दोनों जो है कहीं न कहीं ट्रस्ट इश्यू था आप दोनों में। आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे, आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते थे। तो जिस वज़ह से ये बिना ट्रस्ट का रिश्ता तो कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा तो कहीं न कहीं इसका बेस कमज़ोर हो जाएगा, जिस वज़ह से ये रिश्ता टूट ही जाएगा। तो इस रिश्ते को डिवाइन ने फिर से जोड़ने के लिए कहा, इसलिए कहीं न कहीं इसे तोड़ दिया गया। क्योंकि आपको इस रिलेशन को बनाने के लिए ट्रस्ट के साथ इस रिलेशन में आना होगा, एक-दूसरे पे फ़ेथ करना होगा, विश्वास करना होगा, तब जाके इस रिलेशन को बिल्डअप कर सकते हो आप दोनों। तो इस रिलेशन का जो आपको बेस मजबूत करना होगा ऐसा, तो कहीं न कहीं इस रिलेशन को ठीक करने के लिए आपको ये कंडीशन करनी होगी। तो और कहीं न कहीं आप लगता है जैसे हाई प्रेस्टीज के पोज़ीशन पर आ गए हो, आप लगता है जैसे अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखे हो, कुछ भी बताना नहीं चाहते हो, कुछ कहना नहीं चाहते। ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है बिल्कुल साइलेंट हो गया है, बिल्कुल चुपचाप सा, कुछ मूवमेंट नहीं है, जैसे ना आप एक्शन ले रहे हो, ना वो एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल शांति है, दोनों एक-दूसरे के मन से बातें कर रहे हैं जैसे, एक-दूसरे से कह नहीं रहे हो, कहीं न कहीं एक-दूसरे की फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहे हो कि वो क्या चाहते हैं और मैं क्या चाहता हूँ। कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को अंतर्मन से समझना चाहते हो। अब ऊपर-ऊपर से नहीं, अब आप अपने दिल से समझना चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे चाहता क्या है। तो कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को एनालाइसिस कर रहे हो, एक-दूसरे को मतलब देख रहे हो कि वो उसमें क्या है और कहीं न कहीं अपने आप को भी देख रहे हो कि मुझ में क्या क्वालिटी है और मुझ में क्या प्रॉब्लम्स है। तो कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे पे ध्यान दे रहे हो और अपने आप पर भी। कहीं न कहीं सेल्फ लव कर सकते हो आप दोनों एक-दूसरे, मतलब अपने पर ध्यान दे रहे हो। ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन भी हो सकते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या तो आपके पार्टनर, दोनों में से कोई तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है या तो आप दोनों भी इमोशनल हो सकते हैं। जिस वज़ह से आप दोनों बहुत जुड़ के एक-दूसरे के इमोशन को समझते हैं। आप जानते हैं कि एक-दूसरे की क्या फीलिंग्स है और ऐसा लगता है आप दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब एक-दूसरे से अपोज़िट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अलग हो सकते हैं आप दोनों। आप दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अपोज़िट हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत जॉली किस्म के हों और आप बहुत साइलेंट किस्म के हों। आपको शांत रहना, अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता हो और आपके पर्सन को घूमना-फिरना, बहुत बातें करना बहुत पसंद हो। तो आप दोनों एक-दूसरे से या अपोज़िट भी हो सकता है आप दोनों का, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप दोनों जो पर्सन हैं, एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हो,
लेकिन फिर भी इस अलग होने के बावजूद भी आप दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हो, क्योंकि कहीं न कहीं ये लव जो है दिल से है और इस रिलेशन में ग्रोथ ज़रूर होगा। कि कहीं न कहीं इस रिलेशन का आप भले एक-दूसरे से अलग हो, कास्ट वाइज़ जैसे भी अलग हो, फाइनेंशियल कंडीशन वाइज़ जैसे भी अलग हो, लेकिन आप दोनों का रिलेशन बहुत फलेगा-फूलेगा क्योंकि आप दोनों का जो दिल है ना, एक-दूसरे को बहुत चाहता है। इसमें कोई इसमें कोई डिफ़रेंस नहीं है। आप दोनों का जो प्यार है बिल्कुल इक्वल है। एक-दूसरे को आप बराबर प्यार करते हो, ऐसा लगता है। आपकी पर्सन जो है ऐसा लगता है कि आपके आपके पर्सन आपको बहुत लॉयल समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत लॉयल पर्सन हो सकते हैं। आपको सच्चाई पसंद है, झूठ पसंद नहीं करते हो और ऐसा लगता है इस रिलेशन में कहीं न कहीं झूठ बोला गया है। इस रिलेशन में कहीं न कहीं झूठ का तो सामना हुआ है आपके पर्सन से या दोनों में से किसी ने तो अपनी बातें क्लियर नहीं रखी हैं। झूठ झूठ के बल पे ये रिलेशन बना है, जिसकी वज़ह से आपका दिल टूट गया है अपने पर्सन से। आपको लगता है कि ये पर्सन मतलब आपको जो भी चाहिए था, आपको ऐसा था कि आपके पर्सन आपसे कुछ भी कहें, लेकिन कहीं न कहीं वो आप सच सुनना चाहते थे। चाहे आपके पर्सन रॉन्ग ही क्यों नहीं कर रहे हों, लेकिन आप उनसे सच की उम्मीद रखते हैं, झूठ की उम्मीद नहीं क्योंकि आप सच्चाई को माफ़ कर दोगे, अगर वो गलत भी हो। लेकिन आप अगर कोई आपसे झूठ भी बोले, तो भी आप उसे माफ़ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको आप बहुत मतलब जस्टिस चाहते होंगे मतलब आप किसी के साथ अनफेयर नहीं करते हो, आपको बिल्कुल लॉयल रहना पसंद करते हो और आपको कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में चीटिंग करे, धोखा दे, ये पसंद नहीं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसलिए आप दोनों के प्यार में झूठ की और धोखे की, फ़रेब की कोई जगह नहीं हो सकती है। क्योंकि इस रिलेशन को अगर बढ़ाना है तो एकदम सच्चाई के साथ, दिल के साथ बढ़ना होगा, एक-दूसरे को समझ कर बढ़ना होगा, बिल्कुल सच्चाई के साथ। चाहे आप दोनों में कोई भी डिफ़रेंस रहे, कोई भी कमी रहे, कोई भी बुराई क्यों ना रहे, आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन वो सच्चाई के साथ होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम भी हो सकती है आप दोनों के रिलेशन में। और ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में बहुत आर्गुमेंट हो सकते थे या हो हुए हैं या मतलब कि ऐसा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े हुए हैं। आप दोनों हो सकता है आप दोनों अपने-अपने बातों को रखे हों जिसमें आप दोनों की जो बातें हैं एक-दूसरे से मैच नहीं की हो। आप दोनों अपनी-अपनी बातों पे अड़े रहें। कहीं न कहीं ऐसा लगता है इस रिलेशन में आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं। कुछ ऐसे बाहरी लोग भी हो सकते हैं जिसने इंटरफेयर किए हों इस रिलेशन में, जिसकी वज़ह से ये रिलेशन टूट गया है, ख़त्म हो गया है और कहीं न कहीं ये बस एक लड़ाई का मुद्दा बन गया है और ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर फिर से आपकी लाइफ में आते हैं, तो कहीं न कहीं वो लड़ाई-झगड़े करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, आप पे दबाव डालेंगे, आपको प्रेशर करेंगे, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं न कहीं इसी वज़ह से आप अपने डिफेंस को मतलब आप अपने चारों तरफ अपना ऐसा बाउंड्री खड़े करके रखे हो जिसकी वज़ह से आपके पर्सन आपकी तरफ ना आ सके। आप अपने आप को डिफेंस कर रहे हो, बचाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपके पर्सन का जो माइंड है कभी भी बदल सकता है, ऐसा लगता है आपको। और कहीं न कहीं इसी वज़ह से आप कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट और प्रॉब्लम्स आई हैं। इसलिए कहीं न कहीं आप दोनों को एक-दूसरे की समझने की ज़रूरत है। हो सकता है आप जो व्यूअर्स हैं वो कहीं न कहीं उन्हें समझ भी रहे हों लेकिन आपके पार्टनर समझना ही नहीं चाहते। वो मतलब देखना नहीं चाहते, इस प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहते, बस वो अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है। और कहीं न कहीं इसी वज़ह से इस रिलेशन में बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को नहीं समझोगे तो ये रिलेशन कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा? तो इसमें कैसे मूवमेंट आएगी? तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने पहले बहुत आपसे बातें छुपाई हैं, बहुत बातों को रखा नहीं है, आपसे हर बातों को हाइड करके रखा है, जिस वज़ह से आपने ह आप हर्ट हुए हैं। कहीं न कहीं इस रिलेशन में इसीलिए अनबैलेंस हुआ है, इसमें नेगेटिविटी आई है, प्रॉब्लम्स आई है। कहीं न कहीं जो शक का जो बिन ट्रस्ट का जो इसमें जो इश्यू आया है, इसी वज़ह से आया है, क्योंकि आपके पर्सन ने हर बात को क्लियरली नहीं रखा, आपको अपने इमोशन बोले ही नहीं, अपने लव को भी आपकी तरफ प्रॉपरली मतलब ज़ाहिर नहीं किया, जिस वज़ह से आप दोनों के बीच में जो है ये कंडीशन आई कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं पाए और ऐसा लगता है कि इसी वज़ह से आपकी जो रिलेशन है उलझ-सी गई है, बिगड़-सी गई है, जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपके पर्सन को अपने मिस्टेक्स के बारे में अब थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा है कि उन्होंने वक़्त रहते अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया आपको। कहीं न कहीं वो उन्हें आपको अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए था। और ऐसा लगता है कि आप इनसे नाराज़ हो गए हैं क्योंकि आपने अपनी फीलिंग्स को पहले बहुत ज़ाहिर किया हो, बहुत बताया हो, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है आपके पर्सन ने नहीं बताया। इसीलिए कहीं न कहीं आप अपने
फीलिंग्स को दबा कर रखे हों क्योंकि आप अब उतना नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आपके पर्सन ने आपको उतना नहीं दिया, जिस वज़ह से आप दोनों साइलेंट हो गए हों। एक-दूसरे से गिव एंड टेक कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल एंड की तरफ ये रिलेशन जा रहा है जैसे आप लोगों को फ़ील होता है। तो कहीं न कहीं इस रिलेशन में एक्शन लेने की ज़रूरत है, कन्फ्यूज़न से निकलने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, बहुत सारी दिक्कतें आए हैं, लेकिन फिर भी इस दिक्कतों से निकलना होगा क्योंकि इसमें ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि जैसे ये रिश्ता ही उनको चाहिए, वो किसी और रिश्ते में नहीं जाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी और रिश्ते में जाने से कहीं न कहीं वो स्टक महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिलेशन स्टक हो जाएगा मतलब कि वो ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हैं कि इस रिलेशन में एक्शन लेने की ज़रूरत है और आपके पर्सन ऐसा ल उनको लगता है कि ये रिलेशन अगर उन्हें नहीं मिला तो कहीं न कहीं वो स्टक हो जाएँगे, कहीं न कहीं रुक जाएगी, उनकी लाइफ़ रुक जाएगी। वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी लाइफ़ में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाएँगे। उनकी लाइफ़ में बहुत नेगेटिविटी आ जाएगी और वो कहीं न कहीं आपसे बहुत अट्रैक्शन महसूस करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ही लाइफ़ बिताना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन में अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आपको पाना बहुत चाहते हैं और वो वो चाहते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ़ में नहीं आए, तो आप दोनों की लाइफ़ ही हो सकता है स्टक हो जाए। आप दोनों एक-दूसरे को ही सोचते रह जाओ लाइफ़ टाइम, एक-दूसरे के बारे में ही थिंकिंग करते रह जाओ, ऐसा लगता है। तो कहीं न कहीं इस रिलेशन में कुछ तो ग्रोथ तो ज़रूर होगा, इस रिलेशन में ग्रोथ होगा और कहीं न कहीं इस रिलेशन में ये रिलेशन बहुत आगे जाएगा। मतलब ये रिलेशन में अगर आप दोनों इस इन चीज़ों पे बैलेंस करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, सब क्लियर करते हैं, ठीक करते हैं, तो कहीं न कहीं लगता है इस रिलेशन में एक अच्छा टाइम ज़रूर आएगा और ये रिलेशन फिर से वापस ग्रो करेगा और आप लोग फिर से इस रिलेशन में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आप दोनों को मिलेगा। कहीं न कहीं लगता है आप दोनों हैप्पी रहोगे, आप दोनों को वो प्यार मिलेगा जो प्यार आप ढूँढ रहे थे, जो प्यार आपको चाहिए था। तो ये रिलेशन बहुत ग्रोथ की ओर जाएगा, लेकिन कुछ वक़्त लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। अभी इस रिलेशन को समझने के लिए हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा वक़्त लग सकता है, जिसको आपको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, कहीं न कहीं उसको क्लियर करना होगा। तो कहीं न कहीं अगर आप क्लियर कर चुके हैं, तो आपके पर्सन को ये सब चीज़ों को समझना होगा, तभी जाके इस कंडीशन पर पहुँच सकते हैं। ये रिलेशन ग्रो की ओर जा सकता है, इस रिलेशन में सब कुछ अच्छा हो सकता है और कहीं न कहीं इस रिलेशन में मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत क्योंकि आप दोनों की तरफ से एफर्ट जब तक नहीं डालोगे, इस रिलेशन में मेहनत नहीं करोगे, तो इस रिलेशन का आगे शायद आप लोग स्टक पोज़ीशन पे आ जाओ, एक-दूसरे को थिंकिंग करते रह जाओ, याद ना हमेशा याद ही करो और कहीं न कहीं दोनों एक-दूसरे से अट्रैक्शन महसूस करते बहुत हो। तो इस रिलेशन को तो आप लोग को जीतना है, चाहना है, आप लोग चाहते हो इस पर्सन को पाना, आप चाहते हो, आप दोनों एक-दूसरे को पाना चाहते हो, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हैं जिसकी वज़ह से आप इस तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा लगता है। लेकिन कुछ वक़्त के बाद ये सब ठीक हो जाएगा, सब सब नॉर्मल हो जाएगा और कहीं न कहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा क्योंकि कहीं न कहीं आप स्टेप लेते दिख रहे हो। आप अपने रिलेशन में काम करोगे, आप दोनों ही काम करोगे और समझोगे एक-दूसरे को और कहीं न कहीं आप लोग हो सकता है आप दोनों बहुत मैच्योर हो जाओगे और इस रिलेशन को समझने की कोशिश करोगे, ट्रस्ट करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, बिल्कुल सच रहोगे, बिल्कुल क्लियर रहोगे, कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा, कोई फीलिंग्स को छुपाओगे नहीं, सामने हर बात को रखोगे और कहीं न कहीं इस रिलेशन में अब डाउन मोमेंट फिर नहीं आने की कोशिश करोगे कि इस स्टक पोज़ीशन से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे क्योंकि आपको इस पोज़ीशन पर पहुँचना है। तो इस पोज़ीशन में पहुँचने के लिए आपको ये सब फेज़ से गुज़रना होगा और आप इसके लिए बहुत मेहनत भी करते नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में। आप बहुत म मेहनत करोगे अपनी लाइफ़ में, आप दोनों इस रिलेशन पे मेहनत करोगे और कहीं न कहीं आप इस लेवल पे पहुँच जाओगे कि आपकी लाइफ़ में ग्रोथ आएगी। कुछ टाइम तो लगेगा, कोई भी काम इतनी जल्दी तो नहीं होता है, कुछ वक़्त लगता है और कुछ वक़्त लगने भी देना चाहिए क्योंकि वक़्त के साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और आप लोग दोनों हो सकता है वक़्त के साथ आप दोनों की सोच सही हो जाएगी, थिंकिंग सही हो जाएगी, आप दोनों में मैच्योरिटी आएगी। इस लेसन को आप समझने लगोगे और कहीं न कहीं आप दोनों की लाइफ़ में एक अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। तो ये थे आप दोनों की थिंकिंग, आप दोनों की सिचुएशन जिससे आप बाहर कैसे निकलोगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइज़, थैंक यू।